तुझे मैं वास्ता देता हूं तेरे नबी का और मुझसे जो पहले नबी गुजरे उनका भी वसीला पेश करता। अब तौसीफ रहमान साहब का एक चैलेंज है सुन्नियों के लिए, वो चैलेंज उनका सुन लीजिए। ये नबी के वास्ते वसीले बड़े जरूरी हैं। अच्छा भाई अगर जरूरी है तो कुरान में किसी, ये नबी के वास्ते वसीले बड़े जरूरी हैं। अच्छा भाई अगर जरूरी है तो कुरान में किसी एक नबी की दुआ, कुरान में किसी एक नबी की दुआ, किसी के वास्ते वसीले से हमें भी पढ़ा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें भी दिखा दो। ये वसीले वास्ते अगर बहुत जरूरी है तो कुरान में किसी नबी की एक दुआ हमें दिखा दो, किसी हदीस में किसी सहाबी की हमें वसीले वाली दुआ दिखा दो। अब दावा तो ऐसा कर रहे हैं पूरा कुरान समझ के आए हैं, पूरी हदीसों के ज़खायर इन्होंने देख डाले, कुछ नहीं मिला इनको। मगर मौलवी तौसीफ रहमान बिल्कुल गला फाड़ के फरमा रहे थे कि भाई एक आयत हमें भी दिखा दो, कोई हदीस में हमें भी किसी नबी का वसीला दिखा दो। चलो नबी का, किसी नबी का नहीं दिखा रहा हूं मैं, नबी आजम सैयदुल मुरसलीन का खुद वसीला लेना बता रहा हूं। यह हदीस वहाबियों की नजर से क्यों नहीं गुजरी पता नहीं मुझे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले की जरूरत नहीं, हुजूर अंबिया का भी वसीला है और तमाम उम्मतों का भी वसीला है ना। मगर नबी ने वसीला तलब किया, क्यों किया? ताकि हम उम्मतियों को इससे सबक मिले और हमारे लिए तालीम हो जाए। आइए कौन सी हदीस है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो स्कैन पेज दिखा रहा हूं। ये किताब का नाम है वफाउल वफा। फिर ये हदीस किन किन किताबों में है वो किताबों के हवाले भी पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। वफाउल वफा हज़रत इमाम समहूदी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका पूरा नाम इमाम नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी मुतवफ़ा 911 हिजरी, 911 में इनका इंतकाल हुआ। 911 में जिनका विसाल हुआ तो उस वक्त आला हजरत पैदा हुए थे नहीं हुए थे ना। तो इसका मतलब ये वसीले वाला अकीदा कोई बरेली का अकीदा है कि मुसलमानों का, कुल मुसलमानों का अकीदा है? सबका अकीदा सालेहीन का अकीदा है, और जो सालेहीन का अकीदा है वही बरेली का अकीदा है। लेकिन ये झूठ बोलते हैं ये सब बरेलियों की इजाद है। अरे पुरानी किताबें देखो जनाब, ये वफाउल वफा इमाम नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जिसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर इसका 899 899। ये हदीस बड़ी तवील है, मैं इस हदीस का थोड़ा पस मंजर ऊपर का बता रहा हूं, फिर जो अंडरलाइन जुमले हैं वो जुमले मैं पढ़ूंगा और उसका तर्जुमा पेश करूंगा। हदीस पाक के रावी हजरत अनस इब्न मालिक साहब रसूल। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह की चची का इंतकाल हो गया। अबू तालिब की बीवी थी हुजूर की चची, और उनका नाम क्या था? फातिमा बिनते असद। और हुजूर के दादा और हुजूर की वालदा के विसाल के बाद अबू तालिब ने चूंकि हुजूर को पाला था, चचा की और चची की परवरिश में आए, तो चची हुजूर से इतनी मोहब्बत करती थी जैसे एक माँ करती है। तो रसूलुल्लाह अपनी चची हजरत फातिमा बिनते असद को, जो हजरत अली की माँ थी, हजरत अली की वालदा थी और हजरत फातिमा की सास थी, अबू तालिब की बीवी थी, हुजूर की सगी चची थी, इतनी मोहब्बत करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कि मोहब्बत में चची नहीं कहते थे बल्कि माँ कहा करते थे, माँ फरमाया करते थे। और उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर ऐसे ही गमगीन हुए जैसे कोई सगी माँ के इंतकाल पे गमगीन होता। हज़रत अनस फरमाते कि हुजूर ने कब्र खोदने का हुक्म दिया, चुनांचे 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी हज़रत फातिमा बिनते असद के लिए, जिसमें एक थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, दूसरे थे हज़रत उसामा इब्न ज़ैद, और तीसरे हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम थे। इन 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी। जब कब्र खोदी जा चुकी तो सरकार कब्र में तशरीफ ले गए और कब्र में लेट गए। अपने हाथ से फिर कोई पत्थर और कंकर वगैरह थे उसको साफ किया। किस लिए साफ कर रहे हैं? कि मेरी चची को जब लिटाया जाए तो इनको तकलीफ ना हो। हुजूर उसमें कुछ देर लेटे रहे। तो लेटे क्यों रहे? ताकि मेरे लेटने से कब्र में बरकत आ जाए। फिर आका कब्र में खड़े हुए और साहबा से इरशाद फरमाया कि मेरी चची को मेरे हवाले करो। साहबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची को जिस तरफ मैयत कब्र में डाली जाती है कपड़े के जरिए, उस तरह से दिया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक पे लिया और बड़ी नरमी के साथ अपनी चची को कब्र में रखा।
हुजूर की आंखों में आंसू थे। सरकार कब्र के बाहर तशरीफ लाए, फिर अपने हाथों को उठाया और ये दुआ फरमाई। अब वो दुआ आपको मॉनिटर पे दिखेंगे, दिखाइए जरा। अब वो रेड पेन में जो निशान लगा है वही मैं हिस्सा पढ़ रहा हूँ, जो दुआ का हिस्सा। सुम्मा काल, और फिर हुजूर ने ये दुआ फरमाई। क्या दुआ की? अल्लाहुल लज़ी युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। अर्ज़ किया रब्ब कायनात, बेशक तू ही जिंदा है, अल्लाह ही जिंदगी और मौत देता है, अल्लाह ही जिंदगी का अता करने वाला, अल्लाह ही मौत को अता करता है, और वो जिंदा है, उसे मौत नहीं। सबको मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। ए रब्ब कायनात, तुझे मौत नहीं है, तू ही जिंदगी अता करता है, तू ही मौत देता है। इग़फ़िर ले उम्मी फातिमा बिन्ते असदिन, ए परवरदिगार मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। माँ कहा अपनी चची को यहाँ, ऐ परवरदिगार मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। अब कैसे फरमा? व वसिया अलैहा मदखलाहा, और मेरी माँ की कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दे, जहाँ तक निगाह जाए कब्र को कुश्तादा फरमा दे, बड़ी फरमा दे। बेहक नबी का वल अंबियाइल लज़ीना मिन क़ब्लिक, तुझे मैं वास्ता देता हूँ तेरे नबी का और मुझसे जो पहले नबी गुजरे उनका भी वसीला पेश करता है। यहां रसूल खुद वसीला पेश कर रहे हैं, मेरा भी वसीला और मुझसे जो पहले अंबिया गुजरे उनका भी वसीला। फाइन्ना का अरहमर राहिमीन, ऐ परवरदिगार बेशक तू ही सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तो रहम फरमाने वाला बाद में कहा, पहले वसीला लिया तो गोया इशारा कर दिया उम्मतियों को कि अल्लाह रहम तब फरमाता जब उसकी बारगाह में वसीला पेश किया जाता है। वसीले के बगैर चारा नहीं है। और अल वफा का मैंने स्केच दिखाया, इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी लिखा है अपनी अल मुस्तदरक के अंदर। इसको इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही के अंदर लाया। ये वो सारी किताबें जो वहाबी सिर्फ सीने पे हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन किताबों का आमीन जोर से बोलना हो तो सही इब्न हिब्बान नजर आती है, हाकिम अल मुस्तदरक किताबें दिखती है इनको, ये किताबें अपने मतलब के लिए दिखती है। मगर उन्हीं हदीस की किताबों में जब ये हदीसें आ जाई तो इन वाबियों को दिखता नहीं, और फिर कौम में धोखा देने के लिए कहते हमें एक नबी की दुआ दिखा दो। अब तुम्हारी आंखों की बीनाई कमजोर है तो हम क्या करें, इसलिए तो हम कहते हैं बरेली का सुरमा भी लगाओ, बरेली का चश्मा भी लगाओ तो कुछ तुम्हें हदीसें दिखे। इसको इमाम हाकिम ने भी लिखा अल मुस्तदरक में, इमाम इब्न हिब्बान ने सही में लिखा। इमाम हाकिम इस हदीस को लिखकर फरमाते हैं सहीहुन, इसके रावी सही है। इब्न हिब्बान कहते हैं इसके सारे रावी सही है। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में भी लिखा, माजुमुल औसत में भी लिखा। और इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं कि इस हदीस का जो एक रावी है जिसका नाम है रूह बिन साले, उस रावी के अलावा वो सिका है, सच्चा रावी है। इमाम हाकिम ने कहा वो भी सच्चा रावी है, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी जितने रावी है सब सही बुखारी के रावी है। इसके रावी भी कैसे हैं? सब सही बुखारी के। जो इमाम बुखारी ने जिन रावियों को अपनी सही बुखारी में लाया वो बुखारी के। तो ये हदीस इनको नजर नहीं आ रही है बेचारों को। आइए एक बड़ी मशहूर किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। किताब का नाम क्या है? मिशकात। अब मिशकात शरीफ किसने नहीं सुना यार? कौन सा वाज है जिसमें मुकर्रिर मिशकात का नाम ना लेता हो? कौन सा मदरसा है जहां मिशकात नहीं पढ़ाई जाती हो? तो पता चला तौसीफुर रहमान ने उस मदरसे में पढ़ा जहां कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसलिए वो बेचारे बाहर निकल के रहे। अल्लाह के रसूल की नबी की एक रिवायत, एक हदीस हमें भी दिखा दो वसीले वाली। चलो मैं दिखाता हूं आपको। मिशकात की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 188, किताबुर रिकाक, हदीस नंबर 5247, हदीस नंबर 5247। अब बड़ी होकर यह हदीस आपके सामने आ गई है। साहिब मिशकात कहते हैं वअन उमय्या इब्न खालिद इब्न अब्दुल्लाह इब्न उसैद, इसको रिवायत किया उमय्या बिन खालिद बिन अब्दुल्लाह उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो रिवायत करते रसूलुल्लाह से कि रसूलुल्लाह से ये रिवायत है अन्नहु काना यस्तफ्तहु बिसआलिकिल मुहाजिरीन, कहते हैं कि नबी पाक से ये मरवी है कि जब हुजूर जंग में होते तो आप जंग में फुकराए महाजरीन के वसीले से फतेह की दुआ किया करते थे।
فتح مانگا کرتے تھے کس کے وسیلے سے؟ فقراء مہاجرین. اب مہاجرین کون تھے؟ ایک ایک لفظ تم دیا. فقراء کیا تھے؟ مہاجرین کیا تھے؟ مہاجرین وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اختیار کیا تھا. اور فقراء اس لیے سے کہ اتنے غریب اور مسکین تھے کہ ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اس میں بعد اصحاب صفہ کی جماعت تھی. ان کا حال یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ ابو ہریرہ فرماتے اصحاب صفہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہے. فرماتے ہم اصحاب صفہ کی غربت کا عالم یہ تھا, ہم ایسے فقیر اور فقراء کی جماعت تھے کہ لباس کا یہ حال کہ اگر شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے, اور پیٹ پہ اگر ہم چھپائیں اپنی پیٹ اور پیٹ کو اگر کپڑوں سے چھپائیں تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے, تو ہم صرف اتنا سا ایک کپڑا باندھ لیتے جو ہمارے گھٹنوں سے اوپر ہوتا, شرمگاہ چھپاتا, پیٹ کھلا, گھٹنوں سے نیچے کا حصہ بھی کھلا. اور اسی کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فقراء کی جماعت. اولیاء میں ایسی بھی جماعتیں ہوتی ہے جس کو کلندر کہا ہے, جو ایک لنگی اور ایک لباس میں زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اور یہ تو مشکات میں یہی لفظ آئے شریف کہ حضور فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. اس کی شرح میں ملا علی قاری کا کیا فرماتے ذرا آئیے کہ دعا کیسے ہوتی تھی. یہ ملا علی قاری کی شرح مشکات, مرقات شرح مشکات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, کئی جلدوں میں. اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پر ملا علی قاری روایت یوں کرتے وقال ابن الملک, کہتے ابن الملک سے روایت ہے, وہ کہتے میں یقول اللہ کے نبی یوں دعا کرتے, حضور کے الفاظ دعا کے یوں ہوتے, یوں آپ عرض کرتے اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین. اللہ کے نبی یوں دعا کرتے اے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح اور مدد عطا فرما, واسطہ تجھے تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا, تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا واسطہ, ان کا وسیلہ کہ ان دشمنوں پہ ہم کو فتح عطا فرما. اب ذرا تصور کیجئے جنگ کا ماحول کیا ہوتا ہے. بہت سخت ہوتا ہے, جان پہ بنی آتی ہے, دشمن حاوی ہو رہا ہے. دشمن حاوی ہونے کا مطلب آپ کی موت قریب. اب موت سامنے, اس سے زیادہ سخت اور دشوار کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آقا اس سخت مرحلے میں وسیلے سے دعا کر کے بتا رہے ہیں, امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو تمہاری دعا تبھی مشکل وقتوں میں قبول ہوگی جب تم وسیلہ پیش کرو گے. وسیلے کے بغیر دعا تمہاری مقبول نہیں ہو سکتی. ایک بہت مشہور حدیث ہے, اب آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی, یہ بڑی مزیدار گفتگو ہے, اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.